बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं आप लोगों को वर्दा एजुकेशनल प्रेस में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आज का नया हर्फ सीखने के लिए बल्कि हरूफ सीखने के लिए तैयार हैं। जी बच्चों, आज हमने 3 हरूफ सीखने हैं। जी, तो जल्दी से अपनी किताब खोल लें और वहाँ पर सफ़ा नंबर 19 खोल लें। आज हमने जीम का ख़ानदान सीखना है। जी, ये क्या है? ये है जीम। जी बच्चों, और इसकी आवाज़ क्या है? ज। जैसे हम कहते हैं हाँ जी, तो उसके अंदर जो जी है वो हर्फ जीम से शुरू होता है। जी बच्चों, तो आज हमने जीम सीखना है। गौर से देखिए कि ये किस तरह से नजर आता है। ऊपर से छोटी सी लेटी हुई लाइन है और नीचे है बड़ा सा पेट और इसके अंदर है एक नुक्ता। ये है जीम। और इससे शुरू होने वाले अल्फाज कौन से होंगे फिर? जीप, जंगल, जूता। बिल्कुल, तो ये तमाम अल्फाज जो हैं वो किस आवाज़ से शुरू हो रहे हैं? जीम। जूता, जीप, जंगल। देखा आपने? तो इस तरह से हम जीम से शुरू होने वाले अल्फाज को पहचान सकते हैं। अब हम चलते हैं जीम की लिखाई की तरफ। और आपको पता है लिखाई से पहले क्या करना है? लिखाई की मश्क। जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अपने हाथ की मदद से, अपनी 2 उंगलियों की मदद से जीम लिखना है। और जीम कैसे लिखना है? बहुत ही आसान है। आपने इसकी पहचान कर ली। इसके बीच में एक नुक्ता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अपनी कॉपी की लाइन से थोड़ा सा ऊपर क्या करना है? एक छोटी सी लाइन लगा के उसको सीधा खींच लेना है और चोंच बनाते हुए नीचे लेकर आना है और एक पेट बना देना है और उसके दरमियान में एक नुक्ता लगा देना है। तो ये बन जाएगा जीम। क्या करना है? एक छोटी सी लाइन लगानी है और उसके साथ एक लेटी हुई लाइन लगा के चोंच बनाते हुए नीचे लाएंगे और नीचे से पेट बना देंगे और उसके बीच में एक नुक्ता लगाएंगे। यह है जीम। अच्छा बच्चों, आपने इस सफ़े पर जीम तो लिखना है, लेकिन इससे अगले सफ़े पर जीम की आधी शक्ल भी लिखनी है। जी बच्चों, जीम की आधी शक्ल कैसे लिखते हैं? बिल्कुल जिस तरह से हमने जीम लिखा है उसी तरह से जीम की आधी शक्ल लिखेंगे, मगर आधा जीम। जी, क्या करेंगे? अपनी कॉपी की लाइन के बिल्कुल ऊपर आपने क्या करना है? जीम का ऊपर वाला हिस्सा बनाना है और उसका पेट नहीं बनाना और उसकी आधी शक्ल के नीचे एक नुक्ता लगा देना है। ये बन जाएगा और ये बन जाएगी जीम की आधी शक्ल, जिसको हम अल्फाज लिखने में इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, आपने अपनी किताब का ये सफ़ा मुकम्मल करना है। इसके बाद हम अगले सफ़े पर जाएंगे और जीम के बाद चे सीखेंगे। जी, जीम से अगला हर्फ है चे। तो जल्दी से अपनी किताब का अगला सफ़ा खोल लें। अच्छा बच्चों, अब आप देखें कि इस सफ़े पर क्या लिखा है। ये है अगला हर्फ और इसको कहते हैं चे। च की आवाज़ हर्फ चे से निकली है। और चे से कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं? चूज़ा, चिड़िया, चीता। देख रहे हैं ना आप अपनी किताब पर ये सारे अल्फाज? इन सारी तस्वीरों में जो भी लफ्ज़ हैं वो चे की आवाज़ से शुरू होते हैं। अच्छा बच्चों, अब जल्दी से हम चे लिखना भी सीख लेते हैं। आपको पता है ना कि चे कैसे लिखना है? बिल्कुल जीम की तरह, लेकिन चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं। तो जल्दी से लिखते हैं। सबसे पहले आपने एक छोटी सी लाइन बनाई, उसके साथ एक सीधी लाइन बनाई और चोंच बनाते हुए नीचे ले आए, फिर उसका पेट बना दिया और उसके बीच में 3 नुक्ते लगा दिए। तो ये बन गया हमारा चे। इसी तरह हम चे की आधी शक्ल भी बनाएंगे। अपनी किताब के अगले सफ़े पर जाएं और
बिल्कुल इसी तरह चे की आधी शक्ल बना लें। जिस तरह से जीम का एक नुक्ता आपने आधी शक्ल के नीचे लगाया था, उसी तरह आप पहले चे की आधी शक्ल बनाएंगे और उसके नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे। याद रहे बच्चों, ये 3 नुक्ते और एक नुक्ते का फर्क ही बताएगा कि जीम कौन सा है और चे कौन सा है। अच्छा बच्चों, जब आप ये भी मुकम्मल कर लें तो जल्दी से अपनी किताब का अगला सफ़ा खोल लें, क्योंकि आज हमने एक और हर्फ भी सीखना है और वो है हे। जी बच्चों, तो आप गौर से देखिए कि ये कौन सा हर्फ है। ये है हे। अच्छा बच्चों, अब आप देखिए कि ये जो लफ्ज़ है हे, इसकी आवाज़ क्या है? इसकी आवाज़ है हा, हा। और मुझे इन तमाम तस्वीरों को देखकर बताएं कि इनके क्या क्या नाम हैं। ये क्या है? देखा होगा ना, आपके दादा जान या नाना जान पीते होंगे, जो गांव में रहते हैं। इसको कहते हैं हुक्का। जी, हे से हुक्का। और ये क्या है? ये है हजाम, जो बाल काटता है। हे से हजाम, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये है हलवा। जी, मीठा मीठा। इसकी आवाज़ भी हे से शुरू होती है, हलवा। और इसके साथ है हमारे पास होज़। ये तमाम अल्फाज वो अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ हे से शुरू होती है, यानी कि हे की आवाज़ से शुरू होते हैं। मेरे साथ दोहराई करें, हलवा, हजाम, हुक्का, होज़। और अब आपने क्या करना है? हे को लिखना सीखना है, बिल्कुल वैसे जैसे जीम और चे को लिखा था, लेकिन हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता। तो जल्दी से लिखिए मेरे साथ। छोटी सी लाइन, उसके साथ एक सीधी लाइन और उसकी चोंच और उसका पेट, और ये बन गया हे। अब आपने अपनी किताब के अगले सफ़े पर हे की आधी शक्ल लिखनी है। याद है ना, जैसे हमने जीम और चे की आधी शक्ल लिखी थी, बिल्कुल वैसे ही हमने हे की आधी शक्ल लिखनी है। हे की आधी शक्ल लिखने के लिए हम क्या करेंगे? छोटी सी शक्ल बनाएंगे, सीधी लाइन और चोंच। इसके नीचे हमने पेट नहीं बनाना और कोई नुक्ता भी नहीं लगाना। ये बन गई हे की आधी शक्ल। आपने अपनी उंगलियों की मदद से पहले हवा में लिखना है और उसके बाद अपनी किताब के इस सफ़े पर हे की आधी शक्ल को मुकम्मल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सबक से बहुत मदद मिलेगी। आपको जीम, चे और हे लिखना भी आ जाएगा और बोलना भी आ जाएगा और उनके अल्फाज भी सीख लेंगे आप। मोहतरम असातिज़ाए कराम, वर्दा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने टीचिंग स्किल्स को बेहतर बना सकें। तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।